हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हमारी महानगर पालिका के अधिकारी आयुक्त साहब और महापौर मैडम, सभागृह नेता, उप महापौर, इन तमाम पदाधिकारियों के साथ में और एडिशनल कमिश्नर, आयुक्त, ये सारे लोगों के साथ में आज चर्चा हुई। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि आज की परिस्थिति अपनी जो है बहुत नाजुक है और इस नाजुक परिस्थिति के अंदर हम आपको जो है 12,500 रुपये से ज़्यादा दे नहीं सकते हैं और एक रकमी हम जो है 12,500 रुपये हम देने को तैयार है। और हमारी ये मांग थी कि आपने लगभग 16,000 रुपये तक हमको देना है। तो इस बारे में बहुत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में उन्होंने ये निर्णय पे हम लोग आ गए कि 12,000 से ऊपर आकर के 12,500 रुपये तक का उन्होंने फ़िक्स किया और उसके ऊपर अभी हम लोग एग्री हुए और अब वो चेक जो है वो कल से पेमेंट में डालेंगे। वो के द्वारा 12,500 रुपये जो है दिया जाएगा, लेकिन अब परिस्थिति जो पूरे राज्य की जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है हमारी मांग से 1 इंच भी पीछे आने को तैयार नहीं थे। लेकिन स्थिति ऐसी है कि आज जो टैक्स वगैरह का भी जितनी चाहिए उतनी वसूली नहीं हो पा रही है और सारी बातों का हम सोंग ढोंग कर सकते, पैसे का नहीं हो सकता है। ये सारी बातों को ध्यान में रख के और ये हम लोग निर्णय के ऊपर हमारी सारी यूनियन हम लोग जो है वो एग्री करके और आज हमने वो मीटिंग संपन्न की। हमने उस विषय में महानगर पालिका के आयुक्त साहब को हर महीने का 1,000 रुपये उनको जो है अनुदान मिलना चाहिए, उस तरीके का पत्र व्यवहार चालू किया है, जिसके ऊपर उन्होंने अभी अपना एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके पहले 300 रुपये का जो प्रस्ताव था वो उन्होंने केवल वैद्यकीय डिपार्टमेंट के लिए किया था। इसलिए हमने उनसे कहा था कि वो जो 300 रुपये का जो मुंबई महानगर पालिका ने उनके अधिकार क्षेत्र में किया था, उस आधार के ऊपर भी आप प्रस्ताव तैयार करो। तो वो भी एक प्रस्ताव जो है उन्होंने तैयार किया है। इस तरीके से महाराष्ट्र शासन ने जो 1,000 रुपये का जो शासन निर्णय निकाला है, वो शासन निर्णय हमने लगा करके उनको दिया है और उसका एक प्रस्ताव जो है तैयार हो चुका है। वो 1,000 रुपये प्रति महीने जब से कोविड चालू हुआ है तब से उनको जो है वो देने का काम। महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भामध्ये सानुग्रहण आनंदनाथची बैठक आज संपन्न सन्माननीय महापौर मॅडम यांच्या दालनामध्ये झाली। या बैठकीमध्ये विविध संघटना होत्या। या बैठकीमध्ये प्रशासनाच्या वतीने आयुक्त, उपायुक्त, DMC, सत्ताधारींच्या वतीने महापौर होत्या, स्थायी समिती चेअरमन होते, उपमहापौर होते, सभागृह नेते होते, विरोधी पक्ष नेते होते। यांच्या सर्वांच्या साक्षात आज कोविड-19ची परिस्थिती समोर आल्यानंतर त्या संदर्भामध्ये सगळ्यांच्या संघटनेची वेगळी वेगळी माग होती, परंतु परिस्थितीचा अंदाज घेऊन सगळ्या संघटनेने एकत्र येऊन आज आमच्या मनसे संघटनेचा एक 19,000 मिळावे म्हणून मागणी होती, परंतु ती तशी परिस्थिती पाहता आज आम्ही 12,500 म्हणजे 12,500 मध्ये सगळ्या संघटनेने हा विषय एक बोनसचा विषय संपन्न केलेला आहे आणि प्रशासनाचे आणि सत्ताधाऱ्यांचे देखील या ठिकाणी आम्ही आभार मानलेले आहे आणि दिवाळीचे देखील सर्वांना शुभेच्छा दिलेल्या आहे। देखिए, आज ही हमने हमारे शिवसेना के शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी और ओमी कलानी के मार्गदर्शन में मैं खुद, हम दोनों साथी वहाँ पर जाकर कमिश्नर महोदय जी से हमने अपील की थी और उनसे हमने मांग रखी थी कि जिस तरीके से 8 महीने कोविड के जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से शहर में काम किया और वही कर्मचारियों के नतीजे में हिंदुस्तान में पहला ऐसा उल्लासनगर शहर बना जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित लोगों को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो है वो उल्लासनगर के मनपा के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों का है। और उसको देखकर हमको लगा था कि हमने भी मांग की थी कमिश्नर साहब से, चौधरी साहब जी और हमने, कि इस बार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बोनस हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। ऐसे महापौर को भी हमने निवेदन दिया है, उनसे भी हमने मांग की और कमिश्नर महोदय जी से मांग की। पर अभी ऐसे पता चला है कि 12,500 रुपये, 12,500 ऐसा देने का निर्णय लिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है महापौर का और कमिश्नर साहब का। इस निर्णय का हम विरोध करते हैं
क्योंकि पिछले टाइम जब महापौर पंचम कलानी थी उस वक्त पर मनपा की स्थिति खराब होने के बावजूद भी हमने 15,000 रुपये का बोनस दीपावली का दिया था और आज 15,000 से कम करके 2,500 रुपया कम कर दिया। कहानी तो कहाँ पर हमारे कर्मचारियों के ऊपर अन्याय नजर ऐसा है कि महापालिका की प्रथा रही है, जब जब बोनस की बात आती है तो यूनियन के जो भी लीडर है और उनको बुला के महापौर के चैम्बर में एक बैठक होती है और उस बैठक में निर्णय होता है। आज तक ऐसा ही हुआ है और अभी भी ऐसी ही बैठक हुई, लेकिन पिछले साल 15,000 दिया था और ये साल 12,500 दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। जो लोगों ने कोरोना के कार्यकाल में जो अच्छा काम किया शहर में, अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जान बचाने के लिए, शहर में वो साफ़ सफाई रखने के लिए या और कुछ काम किया है और कर्मचारियों ने अपने अपने काम अच्छी तरीके से किए, उनको बोनस अच्छी तरह से मिलना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। और वो नहीं मिलते हुए उसको कम मिला है तो ये थोड़ा सा गलत हुआ है। पिछले साल 15,000 मिला था तो ये साल भी 15,000 के बढ़कर मिलना चाहिए था, ऐसी हमारी अनाउंस किया और गवर्नमेंट देने वाली है तो वो उनको मिलना चाहिए। उस बारे में हमने अभी कमिश्नर से चर्चा की है, कमिश्नर ने बोला है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ जो भी पैसा है वो अभी तक आया नहीं, आएगा तो हम देंगे, लेकिन बोनस महानगर पालिका देती है, वो ठीक से उनको मिलना चाहिए था। ये हमारे बहुत ही दुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता थी तब 15,000 रुपए का बोनस दिया गया। आज शिवसेना की सत्ता है और शिवसेना ने हमारे मजदूरों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर और महानगर पालिका के कामगारों के ऊपर अन्याय किया है। जबकि कल्याण की शिवसेना की कल्याण में सत्ता है, ठाणा में सत्ता है, मुंबई में सत्ता है। मुंबई में 15,500 रुपये, ठाणा में 15,500 रुपये और कल्याण में 15,000 रुपये दिए, लेकिन यहाँ पर इस सत्ता में बैठे शिवसेना के लोगों ने यहाँ के कामगारों के ऊपर अन्याय किया है और भारतीय जनता पार्टी इसका निषेध कर। हमारा बहुत 1 घंटा खींचतानी चली और उल्लासनगर महानगरपालिका के जितने भी कामगार संगठन है उसने हमको सपोर्ट किया। ये कोविड के मारे उल्लासनगर महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब है, इसके वजह से हमने जो पिछले साल 15,000 का जो बोनस दिया था वो नहीं देने की हमारी महानगर पालिका की कैपेसिटी नहीं। इसके लिए ये टाइम पे हमने यूनियन वालों को और कर्मचारी के प्रतिनिधि को रिक्वेस्ट किया और बताया 12,500 रुपया हमारा रोक सोमवार से उनको देने का काम चालू हो जाएगा। 2-3 दिन में सबके अकाउंट में, कर्मचारी के अकाउंट में 12,500 रुपये बोनस के तौर पर मिलेगा।